ओम ओम यां मेधां देवगणा पितरस्य उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे मनुष्य, परमात्मा से केवल मेधा के लिए प्रार्थना करो। अगर मेधा मिल जाए सब कुछ प्राप्त हो सकता है, और मेधा चली जाए तो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए अनेक बार 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 इसी के लिए याचना करना सबसे श्रेष्ठ बात है। इससे और कोई श्रेष्ठ चीज नहीं है मानव योनि में। केवल परमात्मा से यही प्रार्थना करो, हे परमात्मा मेरी बुद्धि और कर्मों को अपनी ओर ले चलो। आज का मेरा विषय है, मैं किस लिए आया। और आया क्या होता है कि जब मैं बोला जाता है तो ज्यादातर लोग मैं को शरीर समझते हैं। मैं शरीर में किसी अंग का नाम नहीं है। मैं जब भी बोला जाएगा तो आप कृपया उसको आत्मा समझिए। शरीर भौतिक है, आत्मा आध्यात्मिक है। हमें मानव शरीर परमात्मा ने जो दिया है ना, जब मैं कहते किस लिए आए हैं, अरे भाई आए थोड़ी हैं। परमात्मा ने मेरे कर्मानुसार मुझे मानव शरीर दिया है। मानव शरीरधारी हूं मैं, सभी मानव शरीरधारी हैं। और प्रश्न किया जाए तो सब कहते हैं कि हम मनुष्य हैं, जीवन यापन कर रहे हैं मनुष्य के नाते। अरे भाई, जब मनुष्य हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ये बात ठीक है, तो फिर बार बार मनु क्यों कहते हैं, मनुर्भवजन्या। अरे भाई, ये शरीर मिल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मानव शरीरधारी हैं हम, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मनुष्य की विशेषता क्या है? मनुष्य कहते किसे जानना जरूरी है। तभी तो मनुष्य होने के नाते हम वो कर्म कर सकेंगे जो एक मनुष्य को करने चाहिए। तो पहले जान लो भैया, मनुष्य कहते किसे हैं। मनुष्य उसे कहते हैं जो मननशील हो, स्व आत्मवत, अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझता हो, अन्यायकारी बलवान से भी ना डरता हो, धर्मात्मा निर्बल से डरता रहता हो, अपने पूर्ण सामर्थ्य से धर्मात्माओं की अनाथ निर्बल गुणों से रहित भी यदि हो तो उनकी रक्षा उन्नति सदैव प्रियाचरण करे। अन्यायकारी बलवान सनाथ चक्रवर्ती गुणवान ही क्यों ना हो,
उसका नाश, उसकी अवनति, अप्रियाचरण करे, अन्यायकारियों के बल की हानि, अन्यायकारियों के बल की उन्नति का प्रयास किया करे। ऐसा करने में चाहे उसे कितना ही दारुण दुख क्यों ना हो, चाहे प्राण भी चले जाएं, परंतु इस मनुष्य धर्म रूप से कभी पृथक ना हो, ये है, तब मनुष्य कहलाता है। वेद में मंत्र आया है, मनुष्य की जाति मिल गई ना, तो वहां कितना कहता है? 100 वर्ष। मानव जाति आयु 100 वर्ष, और भोग युक्त आहार विहार। वहां वेद मंत्र क्या कहता है? तक्षक्षु देवहितम पुरस्तात् सुखमुचरात् पशेम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शरुणाम शरदा शतम ब्राह्म शरदा शतम अधीना चाम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात। हे परमात्मन, सबके दृष्टा, धार्मिक विद्वानों के परम हितकारक, सृष्टि के पूर्व पश्चात मध्य में सत्य रूप से वर्तमान सृष्टि के रचन करता है आप। हम आपको इसी रूप में 100 वर्ष पर्यंत देखें, 100 वर्ष पर्यंत जीवें, 100 वर्ष पर्यंत सुने, 100 वर्ष तक आपको उपदेश करते रहें। आपकी कृपा से परमात्मन 100 वर्ष किसी के अधीन न रहे। आपकी आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्ष के उपरांत भी आप ही को देखें, जीवें, आपकी कीर्ति सुने सुनावें, स्वतंत्र रहें। 100 वर्ष की आयु मिली है। आगे बताया उसने कि भैया 100 वर्ष की आयु मैंने तुझे दी है, उपाय बताता है कि कैसे 100 वर्ष तक जी सकता है तू। कुर्वन्नेव कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा तुम एई तथोस्त न कर्म लिप्ते नरा। कर्म करते हुए 100 वर्ष। हे मनुष्यो, आलस्य को छोड़कर करने योग्य उस परमात्मा की आज्ञा को पालन करते हुए, शुभ कर्मों को करते हुए, उस अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए, ब्रह्मचर्य के सेवने से विद्या सुशिक्षा को प्राप्त करके उपस्थ के रोकने से अल्प मृत्यु को हटावे, युक्त आहार विहार से
युक्तार विहार, 100 वर्ष तक जीवे। जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करने लगता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि पाप कर्मों से निवृत्त होती जाती है। विद्या अवस्था सुशीलता प्राप्त होती है। अरे भाइयों देखो, परमात्मा ने मानव की योनि दी, मनुष्य की योनि दी, 100 वर्ष की आयु, और 100 वर्ष तक जीने का उपाय कैसे तू जी सकता है, ये सब बताया उसने। और ये सब बताने के बाद छोड़ ना दिया हमें। ध्यान देंगे इस बात पे। पग पग पर आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहा है, करता है वो। कभी सोचा इस बारे में कैसे करे? सुन लो, जब भी गलत विचार आता है कुछ करने का, भय शंका लज्जा पैदा करके रोके या ना रोकता? रोके, सबको रोकता है। किसी के साथ भेदभाव ही नहीं है, चाहे चोर हो, चाहे योगी हो, चाहे भोगी हो, चाहे रोगी हो, चाहे व्यभिचारी हो, सबके साथ एक सा बर्ताव है, सबको रोकता है। और अच्छा विचार अब है ना, जब अब है निशंकता, उत्साह पैदा करते गए, प्रेरणा करता, कर इसको तू कर ले। और क्या करे वो? क्या चाहो तुम उससे? ऐसा ना मिले कोई तुम्हें। शरीर दिया, सब कुछ व्यवस्थाएं कर दी, तुम्हारा युक्त आहार विहार तरीका बता दिया, भोजन बता दिया, कैसे रहना है, कैसे जीवन यापन करना है, सब बता दिया उसने। लेकिन हाँ, स्वतंत्रता दे दी तुम्हें, करो या ना करो। ये जो संसार रूपी नदी है ना, ये 2 धाराओं में बहती है। एक भौतिकवाद है और दूसरा अध्यात्मवाद है। भौतिकवाद है संसार और संसार से संबंधित सब चीजें। अध्यात्मवाद है आत्मा और परमात्मा से संबंधित। एक व्यक्ति को पता है कि अंधेरा दूर करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, जानता है वो। अंधेरी कोठरी में बैठा है, अंधेरी कोठरी में अंधेरे को कोस रहा है। क्या उसे बुद्धिमान कहोगे? अरे भैया, अंधेरे को दूर करना है तो दीपक जलाना पड़ेगा। जीवन में आनंद को लाना है ना, तो ज्ञान को व्यवहार में लाना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है ना, ध्यान रख देना, उसका उद्धार संभव ही नहीं है। वेद शास्त्रों को अपरा विद्या कहा है।
पराविद्या क्या है? उसका रूपांतरण, रूपांतरित होना, मतलब विद्या को अपने अंदर ले आना, आचरण में ले आना। खाली अहंकार और वासना से कुछ होने वाला नहीं है। उपनिषदकार कहता है, नानुध्यायात बहून शब्दान वाचो विकलापन्नम ही तत्व। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये तीनों ज्ञान के मार्ग में बाधक हैं। शास्त्र का अहंकार क्या है? वासना ही तो है। शास्त्र जानते हो, अहंकार में पड़े हो तो वासना नहीं तो क्या है? इससे मुक्त होना पड़ेगा। ज्ञानवान होते हुए भी अगर इससे मुक्त नहीं हुए तो ऐसा व्यक्ति घोर अंधकार में रहता है। ज्ञानी होने का मुख्य लक्ष्य क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। भैया जन्म मरण से पीछा ना छुटा, मुक्ति ना मिली, ऐसी विद्या का क्या लाभ? शंकराचार्य ने तो यहां तक कहा है कि विद्वानों की वाणी की कुशलता तो धारा प्रवाह शब्दों का प्रयोग है। शास्त्र की व्याख्या की कला और विद्वता भोग का कारण तो हो सकती है, मोक्ष का कारण कदापि नहीं। और वेद ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो ब्रह्म को नहीं जानता, जो ब्रह्म को नहीं जानता, उसका वेद पढ़ना सार्थक नहीं है, बेकार है उसके लिए। यदि ज्ञान है और व्यवहार में नहीं है तो किस काम का? ज्ञान तभी काम का है अगर वो व्यवहार में है, आचरण में है। महर्षि दयानंद ने कहा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि जी वेद का मुख्य लक्ष्य क्या है, जानते उन्होंने क्या कहा? यदि वेद को जान के और ब्रह्म को नहीं जाना, वेद किस काम का? वेद बेकार है। फिर वेद को जान के ब्रह्म को जानना पड़ेगा, जरूरी है। वास्तव में विद्या और अविद्या, इन दोनों में समन्वय होना ही जीवन की सार्थकता है। भौतिक पदार्थ जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
उनके साथ इतने भी मत चिपको और सब भूल जाओ। भौतिकता का उपयोग प्रयोग केवल आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूने के लिए है, ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए है। लक्ष्य तो ईश्वर को प्राप्त करना ही है भैया। और यदि उसमें लक्ष्य को भूल गए, भौतिकता में अकंठ डूब गए, ऐसी भौतिकता किस काम की? किसी काम की नहीं है। ज्ञान के बिना कर्म कर रहे हो ना, तो पतन की ओर ले जाएगा वो तुम्हें। और कर्म के बिना ज्ञान, ज्ञान के बिना कर्म पतन की ओर ले जा रहा है, और कर्म के बिना ज्ञान वो और उससे भी ज्यादा नाश करेगा। दोनों में समन्वय हो जाए तो सारा जितना भी अंधकार है सब दूर होकर के प्रकाश पुंज प्राप्त हो सकता है। वेद को मंत्र को जान लिया, वेद मंत्र जान लिया, तो बाकी जानना रह क्या गया? क्या कहा है? ज्ञान के बिना कर्म अंधा है, और कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा है। एक अंधा है, कुछ नहीं कर सकता, दूसरा लंगड़ा है, कुछ नहीं कर सकता। भाई लंगड़ा चल नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता। दोनों मतलब ये है कि लंगड़े के पास क्या है? आंखें हैं, और अंधे के पास मजबूत टांगे हैं। अगर लंगड़ा अंधे के कंधों पे चढ़ जा तो लक्ष्य प्राप्त ना होगा क्या? दोनों का समन्वय हो गया ना, लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो कहा विद्याम च यत् वेदोभ्यं सा अविद्याम मृत्युम तीर्थवा विद्याम अमृतम अश्नुते। कि विद्या और अविद्या, विद्या अध्यात्मवाद, अविद्या भौतिकवाद, दोनों का समन्वय, यही तो करना है। मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। विषय क्या था? किस लिए आए? आपके समक्ष अपने विचार जो रख पाया, परमात्मा ने जो सामर्थ्य दी, बोल पाया, सभी सोचे इस विषय में। 3 विषय आपको मिल चुके हैं। अपने वहां जहां सोते हो कमरे में लिख लेना, मैं कौन हूं। 3 बातें बता दी आपको। कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं? लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना है ना, बाकी तो भोगियों नहीं है, इसको प्राप्त करना है बस। चेतन हूं, वो चेतन है परमात्मा, आनंद स्वरूप है, आनंद का भाव है, तो आनंद ही तो प्राप्त करना चाहता हूं, मुक्ति तो प्राप्त करना चाहता हूं। ओम शम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख हानि लाभ को समझें। ये मानव धर्म है। धर्म ही तो रक्षा कर सकता है, मारो वह धर्म मार देता है। ओम शम